हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीकेन जीएस में। आज की इस वीडियो में हम सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर देखेंगे जो आने वाले प्रत्येक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन है, एशिया वन पत्रिका द्वारा आयोजित एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के 18वें संस्करण में वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर्स अवार्ड 2021-22 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन पोसाला को। दूसरा क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के हजीरा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस में शुरू हुए किस युद्ध अभ्यास में भारतीय सैन्य दल ने भाग ले रहा है? तो वो है वोस्टोक 2022। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं कल्याण चौबे। कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष चुना गया है। छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने अध्ययन कर रहे आयुर्वेद BAMS के छात्रों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। तो ये की है स्पार्क पहल। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लिज ट्रस को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये किया है 46 शिक्षकों को। अगला क्वेश्चन है, किस उद्यमी सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित भारतीय CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पूनम गुप्ता को। 10वां क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? तो जो 36वें राष्ट्रीय खेल के शुभंकर का नाम है सावज। ठीक है, सावज। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 11वां क्वेश्चन है, फुटबॉल प्रतियोगिता SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 68वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो 68वां जो संस्करण है ये किया गया है केरल में। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये किया प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि PMSHRI। 14वां क्वेश्चन है, सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 61वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दिल्ली में। 15वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जैव ग्राम यानी कि बायो विलेज स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है त्रिपुरा के 10पारा गांव में। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको जरूर आप देखें। 16वां क्वेश्चन है, भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है तिलाम्बूर और त्रिशूर और वारंगल को। ये 3 सिटीज हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये दी है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अगला क्वेश्चन है, 18वां, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय सेना ने किस मिसाइल परीक्षण का सफल परीक्षण किया है? मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो ये किया है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने भारत यूरेशिया व्यापार परिषद के सहयोग से कहां पर भारत आर्मेनिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। 20वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश के साथ हुए भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव के साथ। 21वां क्वेश्चन है, एसोसिएट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापार में सहयोग
बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने किए हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच किस नए वायुसेना अभ्यास को शुरू करने पर सहमत हुए हैं? तो ये है अभ्यास फाइटर। 23वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के वर्ष 2021 के मानव विकास यानी कि मानव विकास सूचकांक HDI में भारत की जो रैंक है वो है 132। अगला क्वेश्चन है 24वां, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में प्रथम रैंक किस देश को मिली है? तो ये मिली है स्विट्जरलैंड को। 25वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने बोलकर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त जो नियुक्त किए गए हैं वह किस देश के निवासी हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। यूएस ओपन टेनिस 2022 का महिला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्वियातेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये है पोलैंड की। ये खिलाड़ी का नाम भी याद रखना है कि जो यूएस ओपन टेनिस 2022 है वो एकल खिताब महिला का किसने जीता है? इगा स्वियातेक ने जीता है। ये किस देश की है? पोलैंड की। यूएस ओपन टेनिस 2022 का पुरुष एकल किसने जीता है? तो जो पुरुष एकल है वो जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ये स्पेन के हैं। 28वां क्वेश्चन है, क्रिकेट में हाल ही में श्रीलंका ने किस देश को हराकर एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो ये पाकिस्तान देश को। भारत और यूएसए ने भारत में वृक्षों का आच्छादन बढ़ाने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? तो ये है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभिषेक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किसे भारत के 14वें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो 14वें अटॉर्नी जनरल होंगे वो हैं मुकुल रस्तोगी। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? अभिषेक मिश्रा को। हाल ही में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में प्रतिभाग किया है। इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया देश ने। 34वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15-16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के किस शहर में शंघाई सहयोग यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो ये है जो उज्बेकिस्तान के जो शहर है वो है समरकंद। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने अगस्त 2022 के लिए महिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है तहलिया मैकग्रॉथ को। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन है 36वां, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में DRDO की किस गृह पत्रिका को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है रक्षा अनुसंधान भारती। अगला क्वेश्चन है 37वां, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये सूरत में यानी कि गुजरात के सूरत में आयोजन किया जा रहा है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का। 36वां, त्रिसेवा कमांडरों का सम्मेलन किया गया है। तो ये किया गया है पोर्ट ब्लेयर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 का कौन सा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है? तो ये 6ठा संस्करण है। 40वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहले हेल्थ ATM सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है? तो ये गोरखपुर में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। 41वां क्वेश्चन है, भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो जो पहला लिथियम सेल निर्माण सुविधा केंद्र जो बनाया जाएगा वो है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जा रही है? तो ये बेलग्रेड में की जा रही है जो कि सर्बिया में है। 43वां क्वेश्चन है, भारत में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। 44वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनिमल डे 2022 की थीम क्या है? तो जो वर्ल्ड एनिमल डे 2022 की थीम है शेयर्ड प्लेनेट। ठीक है, शेयर्ड प्लेनेट।
45वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश की नेवी के साथ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है न्यूजीलैंड। इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। किसने हाल ही में आयुध निदेशालय के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये है संजीव किशोर। 47वां क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है विवेक लाल। विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है। 48वां क्वेश्चन है, विदेश राज्य मंत्री श्री मुरलीधरन ने हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है, अनावरण जो किया है वो ओमान देश में किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में पहले स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी रोल लाइफ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे जो नाम दिया गया है वो है प्रचंड। 50वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो ये है कर्नल निकोल मान, जो कि स्पेस में यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला बनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य में 1330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये गुजरात राज्य की। 52वां क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक का कार्यकाल पूरा होने के बाद मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है BD मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने हाल ही में 350 करोड़ रुपए की लागत के मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो ये रखी है हिमाचल प्रदेश में। 54वां क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एंटी डस्ट अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली राज्य में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने कौन सा वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये है दक्ष। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसको याद रखना है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं? तो ये है पूजा पटेल, जो कि गुजरात राज्य की हैं। महिला क्रिकेट की कौन सी खिलाड़ी भारत की पहली ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता बनी है? ये हरमनप्रीत कौर बनी है। 58वां क्वेश्चन है, विश्व के पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है? तो ये जीता है अस्ताना ओपन। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने हाल ही में गुजरात के किस गांव को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है? तो ये है मोढेरा गांव। अगला क्वेश्चन है, आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड में योगदान के लिए बनी वेबसाइट माँ भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो ये बने हैं अमिताभ बच्चन। केंद्रीय कैबिनेट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है, इसके तहत किस संविधान संशोधन के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा? तो ये है 97वें संविधान संशोधन के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है हिमाचल प्रदेश के चंबा में। 63वां क्वेश्चन है, एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये किया है 21वां। 64वां क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की वेबसाइट को लॉन्च किया है, इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाए मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अब्दुल लतीफ राशिद को। ये इस तरह सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर है, जिसमें कि ये फर्स्ट पार्ट रहा आज। ठीक है, तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखें, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। ओके।